शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के लिए मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल राशिफल गुरुजी संदीप में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का थंबनेल आपने देखा और टाइटल में भी हम लिखे हैं कि कुंभ राशि वालों, बुध बदल रहे हैं घर, अब होंगे ये कार्य शुरू। जी हाँ, वक्त बदलने जा रहा है, आपका वक्त बदलने वाला है। भाग्य का कितना साथ मिलेगा, कैसा रहेगा बुध के घर बदलने का प्रभाव। किस घर में जा रहे हैं आपके बुध देव, जिन्हें बुद्धिमता का स्वामी ज्योतिषी शास्त्र में बड़ा महत्वपूर्ण और शुभ ग्रह माना जाता है। जब कभी बुध देव राशि बदल रहे हों या नक्षत्र बदल रहे हों, इसका सभी राशि के जातक और जातिकाओं पर और प्रत्येक जातक पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि बुध पहला तो बुद्धिमता के स्वामी है, जॉब के स्वामी है, कैरियर के स्वामी है, फाइनेंस के स्वामी है, मैथमेटिक्स के स्वामी हैं, बैंकिंग के स्वामी हैं बुध देव। ये सारी जॉब कौन देखते हैं? बुध देव देखते हैं। साथ में बुध का राशि परिवर्तन अब हो रहा है और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि के जातकों पर, इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी जरूर देख सकते हैं, लेकिन कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय बुध देव जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो प्यारा सा लाइक दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमेशा आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे, आने वाला नया वीडियो। दोस्त, ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, यह ग्रह गोचर के आधार पर हमने चार्ट लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। और यदि खुद की जन्म कुंडली में जानना चाहते हैं कैसे ग्रह हैं आपके, कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा अच्छा है, क्या दशा चल रहा है, क्या महादशा है, क्या प्रत्यंतर दशा है, उनके क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं, या परेशानियां किस कारण से आपके जीवन में आ रही, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। हालांकि उसका पेमेंट करना होता है, पेमेंट लगता है, पे करना होगा, फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और हाथ जोड़ निवेदन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज ही करें, कॉल करें ना, कॉल नहीं करिएगा। कॉल करने से परेशानी होती है, आपको भी हो सकती है, हमें भी होती है, इसलिए सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट लें। टाइम मिलेगा आपको, पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको फोन करके सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, करा सकते हैं कुंडली विश्लेषण, क्या पेमेंट लगेगा, किस तरीके से विश्लेषण करा सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, अब हो क्या रहा है, फोकस यहाँ आपका होना चाहिए। देखिए, बुध देव राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 11 फरवरी 2025 को। ठीक है, राशि बदल रहे हैं बुध देव, और कहां से निकल रहे हैं समझिएगा। बुध देव निकल रहे हैं इस समय मकर राशि से, और मकर राशि से निकलने के उपरांत जा रहे हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में जा रहे हैं। कुंभ राशि किसकी राशि होती है? शनि की राशि। मकर राशि किसकी राशि थी? ये भी शनि की राशि थी। और ट्रांजिट कौन कर रहे हैं शनि की राशि से? निकल कौन रहे हैं? बुध देव निकल रहे हैं शनि की राशि से, और कहां जा रहे हैं? शनि की ही राशि में जा रहे हैं। यानी बुध देव, कहने का मतलब ये होगा, बुध देव सीधे कहां जाएंगे? कुंभ राशि में। कुंभ राशि किसकी राशि है? शनि की राशि। ये बुध देव सीधे कुंभ राशि में जाएंगे, और कुंभ राशि शनि की राशि है, इसका मतलब मित्र की राशि है। बुध और शनि आपस में मित्र होते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है जब एक ग्रह है, वो भी शुभ ग्रह, मित्र राशि में होता है? अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये तो आप जानते हैं। अब परेशानी ये है कि जब एक शुभ ग्रह है, बुध क्या होते हैं? ये शुभ ग्रह माने जाते हैं, जबकि शनि एक पाप ग्रह कहे जाते हैं। शनि को क्रूर ग्रह कहा जाता है। एक क्रूर ग्रह के घर में एक शुभ ग्रह पहुंच जाए,
इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ देखिएगा, समझने वाली बात है, कहां पर जा रहे हैं, कुंभ राशि में, और ये कुंभ राशि कुंडली में कहां पर है, आइए देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। देखिए बुध देव बैठे हैं यहां पर, दिखाई दे गए, 12वें घर में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हुए हैं। बुध देव आ जाएंगे यहाँ, ये कुंभ राशि है, यहां पर आ जाएंगे बुध देव और बन गया ये योग, इस आयोग बन गया शनि और बुध का योग फर्स्ट हाउस में। यानी कि एक तो कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात, बुध देव आकर के शनि के साथ में बैठ गए, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह हैं और शनि एक क्रूर ग्रह हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ मित्रता का संबंध रखते हैं। क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, फर्स्ट हाउस में बैठेंगे, बुध देव बुद्धिमता के स्वामी होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी बुद्धिमता का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते हुए दिखाई देंगे और पॉजिटिव वे में करेंगे, रिजल्ट अच्छे आने शुरू होंगे। यानी कि ये कहें, जो आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे थे उन्हें आप ठीक कर सकते हैं। बुध देव आपको एक आदर्शता प्रदान करते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करने में आपकी मदद करते हैं। आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ रहा था उस पर नियंत्रण करेंगे बुध देव, और बुध देव की फर्स्ट हाउस में रहने से आपकी वाणी में बड़ा प्रभाव होगा। वाणी में बड़ा प्रभाव होगा, वाणी आपकी कैसी होगी, मधुर होगी, वाणी में मिठास होगी, हर व्यक्ति आपसे बार बार बातचीत करना चाहेगा। वाणी से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं, चाहे आप कंसल्टेंट हो सकते हैं, अध्यापक प्रोफेसर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, या आप कोई भी बोलने से रिलेटेड आपका कारोबार है, काम है, उसमें आपको तरक्की मिलेगा। ये बुध देव की कृपा है। साथ ही साथ चांदी से रिलेटेड आपका कारोबार है, सोने से संबंधित कारोबार है, उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। बुध देव की कृपा ऐसी होगी, यदि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, क्योंकि बिजनेस का ग्रह होते हैं बुध देव, बिजनेस करते हैं, बिजनेस आपका रुक गया, चल ही नहीं पा रहा, क्या हो रहा है पता नहीं लग रहा, समस्या कहाँ आ रही है, पैसा आ रहा है और आ भी नहीं रहा, पैसा आने के बाद ये ही नहीं पता लगता कि पैसा जा कहाँ रहा है। और बुध देव की कृपा ऐसी होगी कि फर्स्ट हाउस में आपके शरीर होता है, ये आपका मस्तिष्क है, शरीर का ऊपरी हिस्सा जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, वो फर्स्ट हाउस होता है। बुद्धि के स्वामी मस्तिष्क में बैठे हैं, इसका मतलब आप जो भी निर्णय लेंगे, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके व्यवसाय से संबंधित हो, या आपके रिश्तेदारों से संबंधित हो, मित्रों से संबंधित हो सकते हैं, वो निर्णय आपके सही हो। बुध देव जब फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। स्वास्थ्य प्रॉब्लम यदि आपको चल रहा था, उसमें काफी हद तक सही होने की संभावनाएं होती है। साथ ही साथ बुध देव वाणी के स्वामी हैं, कोई इंटरव्यू आपका आ रहा है, वह आपका अच्छा जाने की संभावनाएं बन जाती है। पति पत्नी के रिश्ते, पति और पत्नी के मध्य जो संबंध होता है, उनमें स्थिरता आएगी, रिश्ते अच्छे बनाते हैं, क्योंकि बुध देव द्वि स्वभाव के ग्रह माने जाते हैं। जी हाँ, द्वि स्वभाव के, यानी कि यदि आपके ऊपर बुध का असर है तो आप नकारात्मकता भी आपके अंदर आती है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी आती है। लेकिन यहाँ पर बुध देव अपनी मित्र राशि में और मित्र के साथ बैठे हुए हैं, तो ना शनि नेगेटिव होंगे ना ही बुध नेगेटिव होंगे। लेकिन शनि का जो थोड़ा सा प्रभाव है 7.5 का, उसका प्रभाव हल्का सा कम होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बुध को ऐसा ग्रह माना जाता है कि जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसे अपने रंग में रंग लेते हैं, उसके साथ हो लेते हैं। और शनि के साथ में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो बुध का प्रभाव शनि के ऊपर होगा और शनि का प्रभाव बुध के ऊपर होगा। तो इस तरीके से देखें तो आपके पति पत्नी के रिश्ते तो अच्छे हो ही जाएंगे। तालमेल खराब चल रहा था, उसे आप सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे का सुख मिलेगा, दूरी बनी हुई है, दूरी मिट जाएगी। साथ ही साथ यदि विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आने शुरू हो सकते हैं अच्छे परिवार से,
अच्छा रिश्ता, क्योंकि बुध एक बहुत अच्छा ग्रह है, अच्छे परिवार से संबंध जुड़ेगा। साथ साथ लव रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशन में मधुरता आएगा, लव रिलेशन आपका मैरिड लाइफ में बदल जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। यदि पारिवारिक सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा, पारिवारिक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, परिवार के सहयोग से आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। एक लव पार्टनर की आप तलाश कर रहे हैं, लव पार्टनर नहीं मिल रहा और मिल रहा है, प्रेम में धोखा खा चुके हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पता नहीं कितनी बार धोखा खा चुके हैं। ये हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। आपकी किस्मत कैसी बनाई है, बार बार आप सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब सही समय आता है तो चीजें सही होने लग जाती है, स्वतः ही सही होने लगती है। आपका प्रयास खराब नहीं रहा, आपने कोशिश कम नहीं किया, हर किसी के साथ आप रिश्ता निभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ ये कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आता। कभी कभी आप भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान मेरी जो किस्मत है वो क्या बनाया है किस्मत को। खर्चे बढ़ते जा रहे थे, आप कहते कि खर्चे बहुत बड़े हैं, व्यर्थ का पैसा खर्च भी हुआ और पता भी नहीं लगा कि पैसा खर्च किस चीज में हुआ है। शत्रु परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक कार्यालय में, ऑफिस में सीनियर्स आपको परेशान कर रहे हैं कि ये अच्छे से नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कभी कभी तो कि उन लोगों को कोई काम ही नहीं है, उनका सिर्फ यही काम है कि आपके काम में टान अड़ाना, आपके कार्यों में कमी निकालना, बस उद्देश्य ये रह गया, ऐसा लगता है। इस कारण से, क्योंकि बुधदेव कहाँ बैठे थे, 12वें घर में, और 12वां घर कुंडली का खराब माना जाता है। 3 घर खराब होते हैं कुंडली के, 6, 8वां और 12वां। 12वें घर से बुधदेव का निकल जाना अच्छा संकेत है। विदेश से आपको गुड न्यूज मिल सकता है, चाहे वो वीजा से संबंधित हो, पासपोर्ट से संबंधित हो सकता है, या आपका परमानेंट रेजिडेंस से रिलेटेड हो सकता है। गुड न्यूज आपके लिए, धार्मिक कार्यों में ज्यादा से ज्यादा भाग लेंगे। संतान की तरफ से भी आपके लिए समय अच्छा है, आपकी संतान के विवाह से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकती है, आपकी संतान के विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू। पहला तो बात ये है, रिश्ता जुड़ेगा। आपकी संतान का शिक्षा में, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मन हट रहा है, वो चीजें सही हो जाएंगी। साथ साथ यदि आप हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर थक गए, इंस्टीट्यूट बदलना चाह रहे हैं, कॉलेज बदलना चाह रहे हैं, या हो सकता है आप हायर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं, लेकिन हर बार विफलता लगती है, इस बार आप सफलता आपके कदम चूमेगी। पिता और पुत्र के मध्य संबंध खराब हुआ, वो सही होगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा, और समझिएगा कि आपके बड़े भाई बहन से थोड़े संबंध मधुर रखने का प्रयास करें। अपनी पर्सनल बातें, सीक्रेट बातें हर किसी के साथ शेयर न करें। किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है, भरोसा ना करें। हर किसी पर बंद करके आप भरोसा कर लेते हो। आपकी राशि कुंभ राशि है, कुंभ राशि वाले जाता हर किसी का साथ देने में भरोसा रखते हैं, हर किसी का साथ देते हैं। लेकिन आपके साथ क्या हुआ देख नहीं रहे पिछले 3-4 सालों से। 3-4 सालों से क्या, मैं तो ये कहूंगा कि 5 साल से, पिछले 5 साल से तोड़ कर रख दिया पूरी तरह से। चाहे आपके अपने हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, घर परिवार तक के सदस्यों, अभी सहयोग नहीं मिला। इससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है। आप थोड़ा सा प्रयास करके चीजों को ठीक करें, महिलाओं का आदर करें, स्त्रियों का आदर करें, घर के बड़े बुजुर्गों आशीर्वाद प्राप्त किया करें, इससे चीजें सही होती हैं। कहते हैं ना, भगवान मानते हैं इस चीज को। जो व्यक्ति अपने पिता का आदर करता है, पिता का मान सम्मान करता है, उससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, सूर्यदेव मजबूत होते हैं। भले ही आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कितने भी खराब क्यों ना हो। और जो व्यक्ति अपनी माता का आदर करता है, माता की सेवा करता है, उससे चंद्रमा मजबूत होते हैं। शुक्र की सेवा, शुक्र को मजबूत करने के लिए सेवा कीजिए, अपनी भाभी की सेवा कीजिए। अब कहिएगा क्यों करें भाभी की सेवा, मत करिए। अपनी ननंद की सेवा कीजिए, क्यों अरे, सबसे बड़े दुश्मन तो यही है, दूसरे के साथ बना लेते हैं, लेकिन सभी नहीं, कुछ होती है ओल्ड थॉट। अपनी भाभी या ननंद तुल्य अन्य स्त्रियों की सेवा कीजिए।
यदि आप जातक हैं, अपनी पत्नी की सेवा कीजिए, बस यही नाम मत ले देना, पत्नी की सेवा कीजिए, बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। ऐसा नहीं है, जब पत्नी पति की सेवा कर सकती है तो पति भी पत्नी की सेवा कर सकता है। और सेवा करने का मतलब ये तो है नहीं कि आप बिठा आरती उतारेंगे। सेवा का मतलब इतना है, उनका ख्याल रखें, ये सेवा करना ही होता है, उन्हें परेशान ना करें। सेवा करने का मतलब सिर्फ इतना है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। साथ ही साथ इससे शुक्र मजबूत होते हैं। दादा तुल्य किसी भी व्यक्ति की आदर सम्मान करना, मान सम्मान करना, सेवा करना, उससे केतु प्रसन्न होते हैं। देखिए, अपने पति की सेवा कीजिए। पति तुल्य जो पुरुष होते हैं, चाहे आपके देवर हों, चाहे पति के बड़े भाई हों, उससे मंगल मजबूत होते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख करके हम कार्य करेंगे तो क्या जरूरत पड़ रही है हमें, ये कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। माता पिता भगवान गणेश जी को सुने हैं आप, पूरे ब्रह्मांड अचक्कर लगाइए, अपने माता पिता अचक्कर लगा दिया सबसे पहले और बता दिया, मैं तो ब्रह्मांड का, मैंने तो चारों लोक के चक्कर लगा दिए। तीनों लोक के चक्कर लगाने के बाद पहले सबसे पहले आकर के बैठ गए। यही त्रिलोक है। तो दोस्तों समझे चीजों को, सही करें। रिश्ते बनाए जाना, तोड़ते जाना, बनाते रहो, तोड़ते रहो, बनाते रहो, तोड़ते रहो, बस काम ही है लाइफ में। ये नहीं है, बहुत सारी चीजें करनी होती है, रिश्तों को तो संभाल कर रख ही सकते हैं ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही चल रहे हैं अपनी जगह। दूसरा गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी गलत करें। बदला पूरा हुआ है किसी आज तक, बदला कोई पूरा नहीं कर सकता। रिश्तों को ठीक कीजिए। बहुत परेशानी रिश्तों में भी आया है। व्यवसाय आपका दौड़ता हुआ नजर आएगा, मन चाहा ट्रांसफर आपका हो सकता है। जॉब बदलने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। यदि ज्यादा परेशानी आ रही है, जॉब बदलने का योग भी आपका बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो बुध देव का राशि परिवर्तन है। बुध देव बहुत अच्छे ग्रह हैं और जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, किस्मत बदल जाएगी। उस आज नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हमारा कि सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी कुंडली में सूर्यदेव है कैसे। यदि ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैसेज करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि हमारा बताने का, समझाने का तरीका सार्थक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा, लाइक करिएगा, लाइक के रूप में अपना प्यार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुद्धदेव।